नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजीविका का हम लोग सेट 2 डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा था उसका एमसीक्यू सीरीज आपका अभी चल रहा है, तो जीविका का सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज का। इससे पहले सेट 1 अपलोड है, अब जाके उसमें साउंड नहीं है, उसी दिन से टेक्निकल इशू हो गया जिसके कारण जो आपका साउंड नहीं है वो अपलोड है। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा डायरेक्ट वीडियो पे चल जाइएगा। गूगल लेंस में जाकर इसको स्कैन कीजिएगा डायरेक्ट पीडीएफ को, ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा डायरेक्ट वीडियो डिस्कशन पे आप चल जा सकते हैं। तो आप लोग को नीतीश सरकार की सबसे बड़ी तोहफा है कि बिहार दरोगा की बहाली आ चुकी है। 1799 सीट है जिसमें एक सीट आपको अपना पक्का करना है, तो उसके लिए लगातार अब रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जो तैयारी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अब रिवीजन करना है। और हर एक रविवार को 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग का सेट मिलता है, तो आपको डिस्कस हर एक रविवार को हम लोग करेंगे ही। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो हम लाइव भी आएंगे, थोड़ा अभी टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसकी स्थापना कब हुई? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई। तब जानते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1975। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूरोप के 20 देश इसमें शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा 1975। और अब जानते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में किया गया था। और द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज की स्थापना 1950 में किया गया था। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की स्थापना 1977 में किया गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 2 नंबर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में, मुख्यालय अभी बताए थे पेरिस फ्रांस में है, तो ऑप्शन 2 का भी। पेरिस जो है सुंदरियों का देश भी कहा जाता है पेरिस को, आप जानते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूरोपीय संघ की मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए आगे आते हैं। नाटो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो अब जानते हैं एक रक्षा संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक गठबंधन बोलते हैं। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, तो ऑप्शन 3 का सी हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके संस्थापक सदस्य 12 थे, मगर वर्तमान में 32 सदस्य हैं। अब 32वां क्या है? स्वीडन है। 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन 2024 में 7 मार्च को शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ए। चलिए 5 पे आते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में, आप जानते हैं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की एक राजधानी है। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और लंदन में आपका इसका मुख्यालय क्या कह सकते हैं, लंदन में मुख्यालय इसका है मानव अधिकार करके कुछ है। चलिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए 5-6 नंबर पे आते हैं। नाटो के प्रारंभिक सदस्य देश, मतलब नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? अभी तुरंत बात किए थे। नाटो के संस्थापक सदस्य 12 हैं और इसे टोटल 32 सदस्य हैं। 32वां सदस्य स्वीडन है जो 2024 में इसका सदस्य बना था। चलिए 7 नंबर पे आते हैं।
7 नंबर में है क्या है? 7 नंबर में है नाटो संधि का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? नाटो जो संगठन, उसमें अनुच्छेद 5 जो है किससे संबंधित है? तो ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नाटो का कौन सा देश शामिल हुआ? नाटो में हाल ही में देश शामिल हुआ है 32वां। अब जानते हैं स्वीडन 7 मार्च 2024 को, तो स्वीडन आंसर हो जाएगा। 31वां फिनलैंड है जो अप्रैल 2023 में शामिल हुआ था, जबकि नाटो 32वां है। इसमें नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है जो 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? नाटो के संधि पर हस्ताक्षर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 10 नंबर पे हम लोग आएंगे। 10 नंबर है नाटो का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? नाटो का जो है गठन किया गया था अपने सदस्य देश को सैन्य और सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। सैन्य सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा, तो 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर है। 11 नंबर बता सकते हैं क्या होगा कि नाटो के पहले महासचिव, नाटो में जो उसका चेयरमैन होता है वो महासचिव कहलाता है। तो नाटो के पहले महासचिव कौन थे? तो नाटो के महासचिव पहले अगर कहेंगे तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नाटो के वर्तमान महासचिव है मार्क रूटे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें जो है यूके के रहने वाले हैं, और वर्तमान मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। नाटो का पहला मुख्यालय कहाँ था? नाटो की जब स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, उस समय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अभी तो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, मगर स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था ये आपको बताना है। तो उसका मुख्यालय उस समय लंदन में था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। 13 नंबर पे आते हैं। वर्तमान में नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। 13 का भी हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो में टोटल 32 सदस्य देश है। संस्थापक 12 देश थे। 32वां स्वीडन है, 2024 में शामिल हुआ था। 14 नंबर है कि नाटो का आधिकारिक ध्वज किस रंग का होता है? नाटो का जो आधिकारिक ध्वज है, ऑफिशियल जो ध्वज फहरता है, वो किस रंग का है? तो नीला रंग का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। 14 का बी हो जाएगा नीला। चलिए 15 पे आते हैं। 15 पे आते हैं तो नाटो के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का था? नाटो का जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नाटो के महासचिव का कार्यकाल जो है आप लोग बता सकते हैं। नाटो के महासचिव का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए 15 नंबर आते हैं। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के पहले महासचिव लॉर्ड हेस्टिंग इसमें थे जो यूके के रहने वाले थे। वर्तमान महासचिव मार्क रूट हैं जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। मार्क रूट से पहले कौन थे? जेम्स स्टोल्टनबर्ग थे। वर्तमान में मार्क रूट हैं। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है नाटो की स्थापना किसके प्रभाव को रोकने के लिए की गई थी? नाटो की स्थापना जो है ग्रुप बनाया गया था यूरोपीय राष्ट्रों के साथ, तो सोवियत संघ के लिए, रूस के खिलाफ जो है यूएसएसआर था उसके खिलाफ बनाया गया था। तो 17 का बी हो जाएगा सोवियत संघ। 18 में आते हैं। नाटो का पहला सैन्य हस्तक्षेप किस क्षेत्र में हुआ था? नाटो का पहला सैन्य हस्तक्षेप बोस्निया के खिलाफ हुआ था। बोस्निया। ऑप्शन 18 का बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 में आते हैं। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है नाटो की आधिकारिक कार्य ऑफिशियल भाषा, नाटो की कार्यकारी जो भाषा ऑफिस में है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। नाटो के ध्वज पर कितने नुकीले कंपास बना? ध्वज आप जानते हैं नीला कलर का है, उसमें नुकीला जो कंपास बना है वो कंपास के ध्वज पर कितने कंपास हैं?
तो ये आपको बता सकते हैं 4 वो कंपास है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो में किस देश की सेना सबसे बड़ी है। नाटो जो संगठन है, नाटो के लिए ही रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं नाटो ही के कारण हो रहा है। तो नाटो में किस देश की सेना सबसे बड़ी है, तो नाटो में सबसे ज़्यादा सेना अमेरिका की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाटो में सदस्य देशों की कुल 2025 में कितना सदस्य देश है, मतलब वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश है, बताए हैं 32 सदस्य है। 32वां स्वीडन है जो 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ था। 31वां फिनलैंड है जो अप्रैल 2023 में शामिल हुआ था। चलिए 23 नंबर, नाटो का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। नाटो का जो पहला बैठक शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1957 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1957 में नाटो का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। नाटो के कितने अंग हैं। नाटो का जो है कितना अंग है, नाटो में कितने अंग हैं। अब नाटो में जानते हैं 4 अंग हैं, 4 अंग हैं। 24 का सी हो जाएगा, 4 अंग है। कौन कौन है, तो परिषद है, प्रतिरक्षा समिति है, उप परिषद है और सैनिक समिति है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 का नंबर क्वेश्चन है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। तो 25 का सी आंसर हो जाएगा द हेग नीदरलैंड। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026, तो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है इसका सम्मेलन, तो 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा 2026 में। कहाँ, तुर्की की राजधानी अंकारा में, तुर्की का अंकारा। तो ऑप्शन 26 का भी हो जाएगा अंकारा। चलिए 27 नंबर पे हम लोग आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कहता है एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एडीबी की स्थापना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं मनीला फिलीपींस में है। और संस्थापक सदस्य 31 को, वर्तमान सदस्य 69 है, 69वां इजराइल है। चलिए अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, भी तुरंत बताएं। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है एडीबी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एडीबी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो एशिया में गरीबी कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एडीबी का प्रमुख काम है। तो 29 का बी, 29 का बी। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो एडीबी का आधिकारिक कार्य शुरू कब हुआ, मतलब एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ। इसने काम शुरू कब किया ये आप बता सकते हैं, तो काम 1967-68 में किया था। तो 1967 मार देते हैं हम लोग, ए मार, 30 का ए हो जाएगा, 30 का ए। और 67 नहीं रहेगा, 68 केवल रहेगा तो 68 मारेंगे, तो 67-68 कह सकते हैं, 30 का ए। 31 नंबर पे आते हैं। एडीबी का पहला अध्यक्ष कौन था, एडीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। एडीबी एशियाई विकास बैंक का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। एडीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो एडीबी का प्रथम अध्यक्ष हम लोग बात करेंगे, एशियाई विकास बैंक का पहला अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे, तो ताकेशी वतनबे जापान के हैं। तो पहला अध्यक्ष ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 में आते हैं। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एडीबी जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मासातो कंदा। मासातो कंदा जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जापान के रहने वाले हैं, जो एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो क्रम में 11वें हैं, मासातो कंदा। चलिए एडीबी में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। एडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। एशिया विकास बैंक में मेंबर्स देश कितने हैं, तो टोटल 69 मेंबर्स हैं, और 69वां कौन है, तो इजराइल है, जो अप्रैल 2022 में सदस्य बना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है।
एडीबी के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? एडीबी के स्थापना के समय संस्थापक सदस्य कितने थे? तो एडीबी का 31 संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में 69 सदस्य है, 69वां इजराइल है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एडीबी का 69वां सदस्य कौन है? एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। संस्थापक सदस्य 31 को, वर्तमान 69 को, 69वां इजराइल है, तो इजराइल हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। चलिए, भारत 1966 में ही सदस्य बना, संस्थापक सदस्य है भारत इसका। चलिए अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। एडीबी के अधिकृत पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑथराइज एडीबी के पास जो कैपिटल है इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो जितना भी मेंबर देश है वही सहयोग करता है उसके अनुसार सदस्य देशों की योगदान। 37 नंबर है, इनमें से कौन एडीबी का संस्थापक सदस्य है? इनमें से कौन एडीबी का संस्थापक सदस्य है? तो भारत, पाकिस्तान, जापान सब संस्थापक सदस्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर पे आते हैं, भारत एडीबी का सदस्य कब बना? भारत एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना? तो ये भारत संस्थापक सदस्य है। भारत 1966 में ही सदस्य बना, तो 38 का ये हो जाएगा 1966। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल आप जानते हैं कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का होता है, तो ऑप्शन 39 का सी 5 वर्ष। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है एडीबी का गवर्निंग बॉडी क्या कहलाता है? एडीबी का गवर्निंग बॉडी क्या कहलाता है? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। 40 का बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एडीबी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य कौन होते हैं? एडीबी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य कौन होते हैं? तो एडीबी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य प्रत्येक सदस्य के देश का एक मेंबर हो कोई भी होगा, तो ऑप्शन 41 का ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी की कार्यकारी भाषा क्या है? एशियाई विकास बैंक जो है ऑफिशियल जो वर्क भाषा है वो केवल अंग्रेजी है, तो ऑप्शन 42 का ए हो जाएगा। 43 में आते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी के सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश कौन है? एडीबी से सबसे ज़्यादा लोन कौन लिया है? तो अभी भारत सबसे ज़्यादा लोन लिया है। 43 का भी हो जाएगा भारत। 44 में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 98वीं वार्षिक बैठक 2025 में आयोजित कहाँ हुई थी? तो 2025 में आयोजित जो है 58वीं बैठक हुई कहाँ? तो मिलान शहर इटली में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इटली में। और 59वीं बैठक 2026 में उज्बेकिस्तान में होगा। 2026 वाला जो एडीबी का बैठक होगा गवर्निंग बॉडी का 2026 उज्बेकिस्तान में। चलिए 45 नंबर है, एडीबी का मुख्य रूप से किस प्रकार की सहायता देती है? तो एडीबी जो है अनुदान देती है, ऋण देती है, तकनीकी सहायता भी देती है, तो 45 का आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट फंड कब शुरुआत हुआ? एडीबी एशियाई विकास बैंक के लिए एक फंड एडीएफ एशियन डेवलपमेंट फंड शुरुआत हुआ था कब से? तो ये हुआ था आपका 1973 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। 46 का बी 1973। 47 में आते हैं, आर्थिक और विकास संगठन की स्थापना कब हुई? आर्थिक विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD की स्थापना 30 दिसंबर 1961 को हुआ था। 30 दिसंबर 1961। और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। 48 का बी हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? आर्थिक और विकास संगठन के संस्थापक सदस्य कितने थे? तो संस्थापक सदस्यों की संख्या अगर कहेंगे तो 49 का बी हो जाएगा 20। संस्थापक सदस्य इसका कितना था? 20 को
अब वर्तमान में 38 सदस्य हैं इसमें। चलिए, तो वर्तमान में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसके 38 सदस्य देश हैं, टोटल 38 है। तो आपका जीविका रिलेटेड MCQ जो सीरीज आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फुल डिस्कशन 12 के एपिसोड में हम लोग ख़त्म किए हैं, तो उसका पहले MCQ आपको डिस्कस करेंगे। तब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहार दरोगा भी आ चुका है, तो हम लोग बिहार दरोगा पे मेनली फोकस करके हम लोग काम करेंगे। तो आपको हर एक रविवार को तो बिहार दरोगा का MCQ मिल जाएगा। और आपका जो है अभी जीविका का, क्योंकि बिहार दरोगा 1 महीना फॉर्म भराएगा, तब तक हम जीविका का आपका नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर और जो योजना है वो ख़त्म कर देंगे। हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो बिहार दरोगा में भी काम करेगा आपका, आजीविका में भी काम करेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा जो अभी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन हो जाए। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को नवरात्रि का दूसरा दिन है आप लोग का, तो लगातार आप नवरात्रि का, इस नवरात्रि में आप संकल्प लीजिए कि अगला नवरात्रि में हम लोग कहीं दूसरे जगह पोस्टिंग हम लोग का हो। तो उसके लिए लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। इतना बहुत वैकेंसी आ चुकी है, इतनी वैकेंसी आती नहीं है जल्दी। तो चुनाव का माहौल है तो वैकेंसी बहुत है, तो लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।